नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। बिल्डर पिता पुत्र कर रहे हैं फर्जीवाड़ा। फ्लैट बेचने और ग्राहक तक पहुंच बनाने के लिए सेना के नाम का करते हैं उपयोग। पंजेक्शन देने का है, 3 साल बाद भी रजिस्ट्री नहीं कराई गई। कई शिकायतों के बाद भी प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। गरुड़ा कॉलोनाइजर और हॉस्पिटलिटी प्राइवेट लिमिटेड के संचालक पिता पुत्र बीबी वत्स और प्रतीक वत्स द्वारा बाजारी कोलार रोड पर जानकी गैलेक्सी परिसर बनाया गया है। बिल्डर ने अपने परिसर में ग्राहकों को 72 फ्लैट बनाना दिखाया है, लेकिन RERA से 48 फ्लैट की परमिशन ली गई और कुल 24 फ्लैट को बनाया है। इन 24 में से 19 फुट लोगों को बेचकर पोजीशन दे दिया गया है, लेकिन बिल्डर ने 3 साल गुजरने के बाद भी आज तक रजिस्ट्री नहीं। मैं शोभा शर्मा 2017 में मैंने प्रतीक वस्त्र से बुकिंग की थी। उस समय उन्होंने मुझे बताया गया था बी में मैंने 102 में बुकिंग हुई थी मेरी, तो इन्होंने 102 में बुकिंग 102 का अभी तक बना नहीं है। उसके बाद इन्होंने 2020 में मुझे ये बताया गया कि 102 बनेगा नहीं, रजिस्ट्री वगैरह मतलब GST वगैरह और करोना वगैरह की आवारा देते हुए आज तक वो बन नहीं पाया है। और उसके बाद 2021 में इन्होंने मुझसे कहा गया कि आप 103 में A ब्लॉक में ले लीजिए, लेकिन उसमें 2 लाख रुपए ये हमसे ज़्यादा मांग रहे हैं। वो भी हम उसके लिए भी तैयार है और बैंक के कागज भी हम लोगों ने फिर से चेंज करवा लिए, मतलब 3 के लिए 103 के। उसके बाद इन्होंने कह दिया कि आपने बैंक के क्यों लोन चेंज करवाया, मतलब लोन आप B पे चलने दीजिए, 103 में रहिए, लेकिन पोजीशन हमको आज तक नहीं दिया गया। तो आप क्या चाह रहे हैं? मैं ये चाह रही हूँ या तो मुझे पैसा वापस कर दिया जाए या मुझे 103 में करके और मुझे रजिस्ट्री सहित दिया जाए। शिकायत वगैरह इसमें आपने? मैंने शिकायत DG साहब को की थी, अपने ये यहाँ पे कोलार थाने में भी की। कुछ आश्वासन की कार्रवाई? कुछ आश्वासन नहीं हुआ, कोई नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये मतलब धमकी देते हैं कि आप जो चाहे जो कर लें, मेरे बेटे को हमेशा मारने की या उसकी धमकी दी जाती है ना। ये प्रकरण जो है गरुड़ा कॉलोनाइजर के संचालक हैं प्रतीक वत्स और उनके पिता जो रिटायर्ड कर्नल हैं डॉक्टर उनके जो रिटायर्ड कर्नल हैं बीबी वत्स। इन्होंने 2015 में जानकी गैलेक्सी टाउनशिप लाया था। 2021 में कंप्लीशन के साथ 72 फ्लैट बनाने का इन्होंने वादा किया था। इन्होंने बाद में हमें पता चला कि 48 फ्लैट रेरा में रजिस्टर्ड कराए और बना के सिर्फ 24 दिए। उन 24 फ्लैट में सिर्फ 19 लोगों को उन्होंने ये बेचा। 19 में से सिर्फ 6 लोगों की उन्होंने रजिस्ट्री की, बाकी 13 लोग आज भी रजिस्ट्री के लिए भटक रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं का वहाँ पे अत्यधिक अभाव है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली जो डेवलपमेंट के नाम पे टेम्पररी मीटर लिया है उसी मीटर से ये रहवासियों को 10 रुपये यूनिट की दर से बिजली बेच रहे हैं। पानी लिफ्ट के डक्ट का उपयोग ये पानी के टैंकर के तौर पे करते हैं और किसी भी तरीके की सुविधाएं जैसे सिक्योरिटी गार्ड जो इन्होंने वादा किया था, प्रॉमिस किया था बेचते टाइम पे, ये नहीं इन्होंने किया हुआ है। ये ग्राहकों तक पकड़ है अपनी। ये बोलते हैं कि ये कारगिल युद्ध में इन्होंने पार्ट किया हुआ है, रिटायर्ड कर्नल हैं, देशभक्ति के नाम पे ये ग्राहकों तक पहुंचते हैं और इनके बातों पे आकर जो ग्राहक हैं उन्होंने घर खरीदा है। अभी 15 दिन पूर्व ही भोपाल में 1 घंटे में शायद 7000 बार बिजली गिरी है। इस 6 माले इन्होंने सिर्फ एक 6 माले की बिल्डिंग बनाई है, उसमें भी किसी तरीके के तड़ित चालक या अग्निशामक यंत्रों का उपयोग नहीं किया है। जो इनकी जो एक्टिविटी है, इनकी जो गतिविधियां हैं, जैसे कि रजिस्ट्री नहीं करते हैं उसके बाद भी ये प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए लोगों पे दबाव डालते हैं। ये नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मिलकर दबाव डालते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जमा कीजिए। इसकी शिकायत हमने SDM महोदय कोलार क्षेत्र, मुख्यमंत्री महोदय, क्षेत्र के विधायक महोदय, नगर निगम कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय, रेरा, कई जगह हम लोगों ने इसकी शिकायत की है, पर आज दिनांक तक किस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। थाने पे इस प्रकरण की कई बार शिकायत की गई है, लेकिन कोलार थाना द्वारा आज दिनांक तक किस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।